नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेनो गुरु जी यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो हम लोग प्रैक्टिस करने वाले प्रीवियस ईयर डिक्टेशन का यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे। 10 मिनट का डिक्टेशन होगा, 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगा, जो कि आपके एसएससी स्टेनोग्राफर में बोला गया मैटर है। तो सभी लोग डिक्टेशन को सुनेंगे, उसको लिखेंगे, रीडिंग करेंगे, देन ट्रांसक्राइब करके पीडीएफ से मिला के या जैसे भी आप मिलाना चाहें मिला के जरूर बताएंगे कितनी मिस्टेक आ रही, कितनी आपकी तैयारी हो रखी है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो चाहे तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं, हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है stdforstenographer@gmail.com। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आ रखना, जिससे इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो। तो ज्यादा समय ना लेते चलिए स्टार्ट करते हैं। रेडी, 5 सेकेंड, स्टार्ट। अध्यक्ष महोदय, केंद्र सरकार ने देश में व्याप्त बेरोजगारी की समस्या को दूर करने के लिए जो योजना बनाई है उसके विषय में अपना विचार रखते हुए मुझे अपार खुशी हो रही है। मैं सभी सरकारी विभागों में फैले भ्रष्टाचार को समूल नष्ट करने की इच्छा पहले ही व्यक्त कर चुका हूँ। उस समय सदन के सभी माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाकर मेरे विचारों का समर्थन किया था। आज मुझे खेद के साथ सदन को यह सूचित करना पड़ रहा है कि सर्वमत के बावजूद सरकार द्वारा इस दिशा में कोई ठोस पहल नहीं किए गए। स्थिति आज भी वही की वही है। देश की शासन व्यवस्था से भ्रष्टाचार को दूर नहीं किया जा सका है। मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि वर्तमान सरकार ने पिछले साल भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कुछ कदम जरूर उठाए थे, परंतु वे काफ़ी नहीं हैं। मैं यह भी मानता हूँ कि जड़ तक फैल चुकी इस बीमारी को एकाएक समाप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि निरंतर प्रयास से ही इस बीमारी को खत्म किया जा सकता है। केंद्र या राज्य सरकार की किसी भी योजना की आशा तभी पूरी हो सकती है जब हम इस बीमारी पर लगाम लगा सकेंगे। आज तक योजनाओं को लागू करने के लिए जो होता रहा है उसमें सबसे बड़ी कमी यही रही है कि हम शासन से भ्रष्टाचार को दूर करने में असफल रहे। जो अधिकारी भर्ती के समय साक्षात्कार बोर्ड को यह आश्वासन देते हैं कि वे शासन से भ्रष्टाचार को दूर करने की दिशा में काम करेंगे, वे भर्ती के बाद अपने इस सिद्धांत को जुमला समझकर छोड़ देते हैं। भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए जो नीतियां सरकार की ओर से बनाई जाती हैं वे उन पर ध्यान नहीं देते हैं। यही कारण है कि जो लोग सरकार से यह आशा करते हैं कि वह इस दिशा में कुछ करेगी, उन्हें निराशा हाथ लगती है और वे धीरे धीरे सरकार के विरोधी बन जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, भारत की धरती पूरी दुनिया में पवित्र मानी जाती है। इस देश के ईमानदार लोग मेहनत करके अपनी जीविका
चलाने में विश्वास रखते हैं। वे विवादों से दूर रहना पसंद करते हैं। जब शासन की ओर से उनको कोई परेशान करता है और उनका काम नहीं करता है, तब वे परेशान होते हैं। सरकार को कुछ ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि शासन की ओर से गरीब और मेहनती लोगों को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। मैं इस संबंध में एक सुझाव देना चाहता हूँ कि प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन के लिए पहले ही सर्वसम्मति से मैनुअल तैयार कर ली जाए, जिसके अनुसार निर्धारित समय में काम को पूरा करने पर योजना से जुड़े कर्मियों को प्रोत्साहित किया जाए। यदि वे अपने कार्य को सफलतापूर्वक पूरा नहीं कर पाते हैं तो इसे उनकी अयोग्यता समझनी चाहिए। अध्यक्ष जी, कल सदन में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की ओर से वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। रिपोर्ट की एक प्रति मुझे भी प्राप्त हुई थी। मैं रिपोर्ट को आरंभ से अंत तक पढ़ा हूँ। इसे पढ़ने के बाद मुझे यह महसूस हुआ कि इस रिपोर्ट को तैयार करने में माननीय श्रम मंत्री जी ने बहुत परिश्रम किया है। इसके लिए मैं मंत्री जी को दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं इस रिपोर्ट के संबंध में आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि चपरासी की भर्ती के लिए इंजीनियरिंग की डिग्री वाले युवा भी आवेदन कर रहे हैं। दूसरी बात यह है कि इंजीनियरिंग के काम के लिए अच्छे होनहार युवाओं की लगातार कमी बनी हुई है। इस रिपोर्ट के अनुसार पिछली सरकार देश में जो शिक्षा नीति चला रही थी वह रोजगार के पैदा होने वाले अवसरों के अनुकूल नहीं थे। महोदय, जब कोई मंत्रालय अपने वार्षिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाता है तो संबंधित मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में कहीं ना कहीं इस बात का उल्लेख किया जाता है कि योजनाओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध नहीं हो पाए और विवश होकर मंत्रालय को कुछ अच्छी योजनाएं बीच में ही रोकनी पड़ी। कई मंत्रालय अपनी नाकामी का ठीकरा राज्य सरकारों के सिर पर फोड़ते हैं कि उन्होंने इस ओर पर्याप्त ध्यान ही नहीं दिया। अभी 2 दिन पूर्व ही गृह मंत्री महोदय ने सदन में इस बात की शिकायत की थी कि कई राज्य सरकारों ने अभी तक प्रांतीय अव्यवस्था पर अपनी रिपोर्ट केंद्रीय गृह मंत्रालय को नहीं भेजी है। मैं यहाँ यह स्पष्ट करना चाहता हूँ
कि श्रम मंत्रालय के रिपोर्ट में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना तो बजट की कमी के कारण के बारे में कुछ कहा गया है और ना ही स्थानीय निकायों की ओर से किसी असहयोग की बात की गई है। तो फिर वर्तमान सरकार के कार्यकाल के प्रारंभिक 4 वर्षों में देश में बेरोजगारी का आलम क्यों रहा? स्टॉप। धन्यवाद। ओके दोस्तों, आप लोग इसको प्रैक्टिस करिए। सभी लोग मैटर को प्रैक्टिस और ट्रांसक्राइब करेंगे। इसमें आप पीडीएफ में अगर मिलाएंगे तो कई जगह ज्वाइंट हो गए हैं शब्द, ठीक है, तो आप उसको सही कर लेंगे अपने हिसाब से, कॉमन सेंस लगा के कौन से शब्द अलग अलग होगा उसको सही कर लेंगे, ठीक है। तो एक जगह नहीं, ध्यान नहीं है, तो वहाँ पर ध्यान ना बोला गया क्योंकि वो ध्यान में एक ना और ऐड हो गया था तो ज्वाइंट हो गया था, ठीक है। तो इस सब को आप गलती मत मानिएगा। बाकी आप सभी लोग मिलाएंगे और डिक्टेशन को लिखेंगे, उसको मिलाएंगे। 80 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से 10 मिनट का डिक्टेशन है, सभी लोग प्रैक्टिस करेंगे। ये मैटर आपके एसएससी प्रीवियस ईयर में बोला गया मैटर है। उम्मीद है कि दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर देना और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करना। और दोस्तों अगर आप डेली डिक्टेशन चाहते हैं तो आप चाहें तो चैनल का मेंबरशिप ले सकते हैं या हमारे पेड ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल ID है studyforstenographer@gmail.com। अपना बहुमूल्य सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर देना। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।